प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश की माननीय राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, फिक्की, सीआईआई समेत तमाम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के 3 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक व्यापारिक समुदाय से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति बनने और उत्तर प्रदेश के इस निवेश महाकुंभ को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के इस वैश्विक महाकुंभ को, निवेश महाकुंभ को 10 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूरी दुनिया के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा, उसका लाभ हमें GIS 2023 में उत्तर प्रदेश के इस भव्य आयोजन के साथ भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर वैश्विक व्यापारिक समुदाय निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम पूरी दुनिया को आज अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या या फिर कान्हा की मथुरा और वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में होने का सौभाग्य तो है ही। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम की त्रिवेणी भी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता है। भगवान बुद्ध की पावन साधना स्थली और बचपन में जिस राज परिवार के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करके अपने बचपन को जहां से उन्होंने आगे बढ़ाया था, वह पूरा क्षेत्र हो, उपदेश की प्रथम भूमि हो या महापरिनिर्वाण की पावन भूमि, उत्तर प्रदेश की धरती को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ ही
अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है। ये विद्या की धरती तो है ही, विद्या के साथ साथ परंपरागत उत्पाद में प्रत्येक जनपद के बाद अपनी एक विशिष्ट उत्पाद थी, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आज वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी रखता है। उत्तर प्रदेश के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसी एक राज्य में निवास करती है तो उत्तर प्रदेश के पास ही निवास करती है। ये अपने आप में एक श्रम बाजार भी है और सबसे अधिक स्किल और अनस्किल यूथ पावर के साथ भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश, जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के ध्यानाकर्षण के लिए बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के उस मूल मंत्र को अंगीकार किया, अनेक सेक्टर्स की अपनी पारदर्शी नीतियों को ला करके व्यापारिक समुदाय के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने और तकनीक का भरपूर उपयोग करने के लिए एक मंच दिया। 4 स्तंभों में हमने इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। पहला जो निर्णय था कि कोई भी यहां पर व्यापारिक समुदाय या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी एक सेक्टर में निवेश के लिए हमारे साथ एमओयू करता है तो उनके सभी प्रकार की समस्या निवारण के लिए वहां पर पहले हम निवेश सारथी के माध्यम से उस समस्या के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। एमओयू होने के बाद उस समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल की सुविधा उसे प्रदान की गई। निवेश मित्र के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में प्रत्येक उस निवेशक के साथ एक प्रोफेशनल्स को भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी निवेशक के साथ में उपलब्ध करवाने का कार्य करने की व्यवस्था की है, तो वहीं साथ ही साथ जिनका निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश की धरती में अब तक संपन्न हो चुका है, उन सभी निवेशकों को समय से उनका इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। आज इसी का परिणाम है कि हर निवेशक उत्तर प्रदेश पर न केवल बेहतरीन कानून व्यवस्था बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव ये सभी सेक्टर्स को मिले हैं। मैडम, ये पहली बार हो रहा है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 जनपदों में निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। और 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है और 75 जनपदों में भी जो सबसे हमारे कमजोर जनपद माने जाते थे, कमजोर रीजन माने जाते थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, अकेले पूर्वांचल में
9,54,492 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए 4,27,873 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें निवेश के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए हमारे सहयोगी मंत्री समूहों के द्वारा हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने सभी सहयोगी टीम के माध्यम से व्यवस्थित रूप से धरातल पर उतारने का कार्य होगा और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 93 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा इसके माध्यम से उपलब्ध कराने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन असीम संभावनाओं में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस एक बड़े प्रयास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, 3 दिवसीय निवेश महाकुंभ के माध्यम से आज आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम समारोह की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह समारोह नहीं बल्कि नए भारत के औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के रूप में हम इसे वैश्विक समुदाय के सामने रखेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को आगामी कुछ वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करते हुए देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसे स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर अपने उन सभी वैश्विक समुदाय से जुड़े हुए सभी निवेशकों से और अपने उन सभी सहयोगी पार्टनर्स से भी इस बात के लिए उन्हें आभार व्यक्त करता हूं, जिन देशों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर अपनी सहभागिता की। 40 देशों से जुड़े हुए लोग इस व्यापारिक इस निवेश महाकुंभ में सहभागी किए थे, जिसमें 10 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में अपना सहयोग किया था, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ये हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में इस पूरे निवेश महाकुंभ में सहभागी किए थे। और साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो चीजें हम सबको देखने को मिली कि 3 दिनों में 30 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट और पार्टनर कंट्रीज के इन सत्रों में सरकार और उद्योगपतियों के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्रियों में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी का, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, इन सभी माननीय मंत्रियों के साथ ही डेनमार्क, यूएई और यूके के मंत्रियों ने भी इसमें सहभागिता की। 9 देशों के उच्चायुक्त और राजदूतों के साथ साथ देश के सभी प्रमुख उद्योगपतियों ने भी इस निवेश महाकुंभ में अपनी सहभागिता यहां पर सुनिश्चित करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विशाल ट्रेड शो भी आयोजित हुआ, जिसमें 170 से अधिक निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों, 40 से अधिक राज्य सरकारों के विभागों और प्राधिकरणों, 50 से अधिक एमएसएमई और 100 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों एवं व्यावसायिक सेवाओं का भी यहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 12 विदेशों और 17 विदेशी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय उद्योग संघों का भी भागीदारी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें प्राप्त हुआ है। 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 500 से अधिक B2G बैठकें, 1100 से अधिक B2B बैठकें आयोजित की गई।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 25,000 से अधिक लोगों ने इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता के माध्यम से इसमें प्रतिभाग किया। 40 देशों के 1,000 से अधिक डेलीगेट्स भी इसमें सम्मिलित हुए और जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें 43,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOUs यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमें सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतारने में हम लोग कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आज आपका प्रदेशवासियों को औद्योगिक निवेश, विकास और युवाओं के लिए रोजगार के इस महाकुंभ के अवसर पर आज महामहिम आपका आशीर्वाद प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से निवेश महाकुंभ आयोजन समिति की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने सभी निवेशक बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश उनके लिए निवेश का सबसे सुरक्षित गंतव्य होगा। उनका निवेश उत्तर प्रदेश के साथ साथ उनके स्वयं के लिए भी अत्यंत फलदायी साबित होगा। जय हिंद।